आ गया शॉपिंग करके। बहुत पैसे चाहिए ना तुम्हें? और भी कुछ चाहिए तो वो बता दो, मैं लेकर आ जाता हूँ। ये क्या कर रहे हो पंकज? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये फेक क्यों रहे हो सब? तुम्हें यही सब चाहिए ना? और किसी चीज़ से तो मतलब नहीं है ना? व्हाट डू यू मीन? तुम्हें ना इलाज की जरूरत है, और जाकर ना अपना इलाज करवा के आओ। और ना एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज तो तुमने ये टुच्ची हरकत कर दी है, अगर आइंदा से की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे ना? हाँ तो दिए थे तुमने पैसे, तो इसका मतलब क्या है कि तुम आओगे यूं अचानक से और आकर मेरे साथ कुछ भी हरकत करके चले जाओगे और मैं कुछ नहीं बोलूँगी? हाँ, पैसों से मेरा मुंह बंद करोगे क्या? तुम्हें ये पता है ना पैसे किसने दिए थे? किस लिए क्या दिए थे? हाँ मुझे याद है, वो पैसे तुमने मुझे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए दिए थे। पर्सनल यूज के लिए नहीं, माँ की दवाई के लिए दिए थे। क्या तुम माँ की दवाई लाई अभी तक? ओ शिट, वो पंकज, मैं तुम्हें ये बात बताना ही भूल गई थी। जो पैसे तुमने मुझे दवाई के लिए दिए थे ना, वो मैं केमिस्ट की दुकान पे गई थी, पर लेकिन वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैं नहीं लेकर आ पाई। तो मैंने सोचा ना कि वो पैसे घर पे ही रखे रहेंगे, कुछ काम तो आएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने ना उससे शॉपिंग कर ली। और वैसे भी तुम्हें पता है, सेल चल रही थी, वो सेल ना सिर्फ 2 दिन की थी, तो इसीलिए मैंने शॉपिंग कर ली। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, सेल्स साल में एक ही बार आती हैं, तो मैंने इसीलिए शॉपिंग कर ली। और मुझे लगा कि तुम दवाई तो लिया होगे ही बाद में। वाह पूजा वाह, मेरी माँ की हेल्थ से ज़्यादा तुम्हारे लिए शॉपिंग हो गई। तुमको पता है ना उनकी क्या हालत हो गई है? उन्हें रोज़ टाइम पे दवाई चाहिए, उनकी हालत क्या हो गई है। मैंने सोचा तुमको जिम्मेदारी दूंगी तो तुम उसको निभाओगी, लेकिन तुमने क्या किया? पैसे उड़ा दिए। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं तो तुम्हें और कपड़े लाने की क्या ज़रूरत थी? तुमको पता है तुम्हारे वजह से उनको क्या हाल हो गया है। तो क्या हो गया? और वैसे भी अगर उस बुढ़िया की दवाई डिले हो गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा वो मर जाएगी? और वैसे भी एक बात बताओ ना, अभी मेरी सेल चल रही थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। दवाइयाँ तो आ जाती ना बाद में, और कभी भी खा लेंगी, कुछ होगा थोड़ी ना उन्हें। और अगर मेरी सेल एंड हो जाती तो कौन ला कर देता मुझे इतने पैसे? और तुम्हें पता भी है कितने महंगे आते हैं कपड़े। अभी तो कुछ टाइम के लिए सस्ते कपड़े मिल रहे थे, तो इसीलिए मैंने ले लिया। और एक बात बताओ, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो फिर तुम्हारे पैसों पे भी मेरा ही हक है ना, तो क्यों ना लूँ मैं कपड़े? और मैं ना शादी करके इसीलिए इस घर में आई थी, ताकि तुम मेरे सारे शौक पूरे कर सको। समझ गए ना? बकवास बंद करो। तुम्हें पता है माँ की सही टाइम पे दवाई ना मिलने के कारण क्या हुआ? माँ वहाँ पे अधमरी हालत में पड़ी हुई थी, और अगर मैं वहाँ थोड़ा सा लेट हो जाता ना तो पता नहीं माँ को क्या हो जाता। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, तुम्हें चिंता तो बस इस बात की है कि तुम्हारी सेल खत्म ना हो जाए। अरे तो क्या हो गया? आ गए होंगे चक्कर भाई उन्हें, उम्र हो गई है, आ जाते हैं कभी कभी चक्कर। और इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा का सारा ब्लेम मुझ पे डाल दोगे कि मेरी वजह से आ गए उनको चक्कर। पूजा, तुम्हें जब जो चीज़ ज़रूरत होती है ना मैं ला कर देता हूँ, और तुम्हें पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं देता हूँ। और इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुमसे एक ही चीज़ तो मांगता हूँ कि बस मेरी माँ का ख्याल रखो। और तुमसे शादी मैं इसलिए की थी ताकि तुम घर का ख्याल रखो, और ख़ास करके मेरी माँ का। तुम मेरी छोड़ो, मैं तो कभी कभी घर पे आता हूँ, पर तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को घर पे छोड़ रखा है। तुम उसका ज़रा सा भी ख्याल नहीं रख सकती, और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरी एक बात सुन, जो लड़की मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकती ना, मैं उसको इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुम एक काम कर, अभी से अभी अपना सामान पैक कर और चुपचाप यहाँ से निकल जा। और आज के बाद ना कभी अपना शक्ल मत दिखाना, और डिवोर्स के पेपर ना मैं तुम्हें भेज दूंगा। और हाँ, ये चीज़ तुम्हारे तब फील होती जब ये तुम्हारे माँ के साथ होता, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे माँ के साथ तो है नहीं। मुझे पता है कि तुम अपनी माँ की तरह मेरी माँ को नहीं मानती, तो मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना है, इसीलिए चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। पंकज, मुझे माफ़ कर देना। मुझे समझ आ गया है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया है। प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, और मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। और तो और आगे से मैं तुमसे शॉपिंग के लिए भी नहीं कहूँगी, और मैं कुछ भी खर्चा नहीं करूँगी। पर प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत देना। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी अब से। बस मुझे आप माफ़ कर दो अब, प्लीज़। मेरे सामने ना ये ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें माफ़ी माफ़ी तो तुम्हें एक शर्त पे ही मिलेगी, अगर मेरी माँ ठीक हो जाएगी तब। अगर वो ठीक नहीं हुई तो तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता।